आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो जो महाराज जी विधानसभा में बैठे हैं लखनऊ में, ये उड़ेंगे, उन्हीं का तेल, उन्हीं का माचिस, उन्हीं का कपड़ा, ये सारे राक्षसों का विनाश करेंगे। तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोग वहाँ उस ट्रस्ट में हैं, देख रेख करने वाले, तो क्यों नहीं देख रहे थे? जानबूझ के चोरी करवा रहे थे। अयोध्या के पड़ोसी हैं, क्या लगता है अयोध्या के मामले में एक बार तरक्की कर रहा। जो भी चोर हैं, जो भी करप्शन हैं, उनको योगी जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और फिर उनको तंबू में आना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में अब क्या होगा? कुछ नहीं, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई है नहीं। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और आज का जो हमारा मुद्दा है उसके बारे में जनता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा मुद्दा क्या। हमारा मुद्दा है अयोध्या। जी हाँ, जब 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो विधायक थे पहले अवधेश प्रसाद और वहाँ से सांसद चुन के आए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 सीटों पर 37 जो सपा सीटें जीत कर आई और 33 पर बीजेपी सिमट कर रह गई, उसके बाद लगा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं हुआ। अब यूपी में विधानसभा चुनाव है और इस तरह से अयोध्या का मुद्दा जो है वो इतना बवाल मचा रखा है, जिस तरह से वहाँ पे चंदा चोरी होने की बातें सामने आई है। अब ये जो मुद्दा है कितना असर करेगा, क्या लगता है? अखिलेश यादव फिर से सत्ता में आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गद्दी छोड़ने वाले हैं? इस पर क्या जनता की राय है, जनता से जानते हैं। एक सर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, अयोध्या तय करेगी यूपी की सियासत? निश्चित तौर से अयोध्या तय करेगी। और भाजपा सरकार के कारनामों से हम लोगों की आंखों से आंसू आ रहा है। आरोप लगा मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था, उनकी सरकार थी, तो यही आरोप योगी बाबा पर लग गया कि इन्होंने दान को लुटवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनता है, जनता के पैसा से मंदिर बनता है। अब पूरा का पूरा प्रधानमंत्री संकल्प करता, ध्वजारोहण, ट्रस्ट में लोगों को चुन चुन के प्रमाण पत्र देते हैं, ये राम भक्त हैं। कोई सामुदाना वाला है, कोई राम भक्तों का विश्व हिंदू परिषद RSS का होता है। आप ये बताइए, वहाँ शंकराचार्यों का अपमान होता, वहाँ संतों का अपमान होता, बॉलीवुड के सारी हस्तियाँ होती है। एक बार वहाँ अपमान हुआ, हम लोग स्तंभ रह गए और ये सिद्ध हो गया कि राम भक्त अखिलेश यादव है। अगर राम की कृपा नहीं होती तो उसके घट से कहा जाता, घट घट में है साइयां सुनी सहज न कोई, बलिहारी इस घट की जिस घट से प्रकट हो। सवाल ये भी है। दूसरा, राम अयोध्या का मामले से, अयोध्या के नाम के राम के नाम से ही भाजपा केंद्र में और प्रदेश में आई है। सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, माँ गंगा के नाम पे, गाय माता के नाम पे, विश्व गुरु के नाम पे, हर जगह फेल इन्होंने लूट लिया। राम के नाम पे लूटा, चंदा चढ़ावा लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, GST के नाम पे लूटा, कोरोना के नाम पे लूटा, पेपर लूटा, भाईचारा लूटा, अरे संकल्प लूट लिया, साधना लूट लिया, चढ़ावा लूट लिया। क्या बचा है? कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? संविधान में भी हेरा फेरी, इस तरह से डकैती हो रही है। ये SIT, FIR नहीं, SIT की मांग कौन कर रहा है? चोर। SIT की रिपोर्ट किसको जा रही है? चोर को। अब तो संत समाज, जनता कह रही है 8 महीना 9 महीना, हम बाबा योगी बाबा 15 दिन का नहीं, अब 9 महीना का समय है, 8 महीना का समय है। योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, चुनाव हो जाएगा, जो चढ़ावा चोरी का भंडा फोड़ा है वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही जांच करवा करके जो आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, कैंसर हॉस्पिटल, इकाना स्टेडियम। आप राष्ट्र के नहीं हुए, देश के नहीं हुए, आप ये बता दीजिए, लूट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल लेंगे, अखिलेश लेंगे, बहन कुमारी मायावती लेंगी, या आपकी अफगानिस्तान लेगा, पाकिस्तान लेगा? कौन लेगा भैया? क्यों नहीं? कोई राम भक्त, आप महिला हैं, राम भक्त की मर्यादा आप पढ़े होंगी, कोई राम भक्त दिखाई नहीं दिया, ट्रस्ट में भी नहीं दिया। अगर रहा होता तो पहले इस्तीफा दे देता। योगी बाबा भी राम भक्त का प्रमाण नहीं दे रहे, इस्तीफा दे देते। वो क्यों देंगे? वो तो वही तो जांच करवा रहे हैं, वही तो एक्शन ले रहे हैं। जांच कहाँ हो रही है?
नहीं हो रही है? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, चंपत राय इस्तीफा दिए हैं। आप अखिलेश यादव को राम कहते हैं, राम द्रोही है, तो आप राम भक्त का प्रमाण तो दो। कुर्सी प्यारी है कि राम भक्ति प्यारी है? आप संत हैं, योगी हैं। आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, नृपेंद्र मिश्रा थे, गोली चलवाए तो ये कहा गया मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दिया। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप ट्रस्ट बनवाए, तो किसको कहा जाएगा? कहे हम पाकिस्तान ने लुटवा दिया, योगी बाबा ने। से योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं और वजह बनेगा अयोध्या। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है अयोध्या डिसाइड करेगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ में रहेगी? क्या योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं? अयोध्या कुछ नहीं डिसाइड करेगा। हाँ, कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की गद्दी? मुख्यमंत्री के गद्दी पर अभी कौन बताया जाए कौन बैठेगा। आपके हिसाब से किसको होना चाहिए, वही बता दीजिए। हाँ, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अब हम आप अभी क्या बताएं, ये तो चुनाव बताएगा ये कौन बैठेगा, किसके विषय में जनता ज्यादा जा रही भी है। तो हैं, आप भी तो यूपी वासी हैं। हाँ हाँ, तो हम यूपी वासी तो ठीक है, हम हैं, लेकिन अभी कोई आकलन नहीं कर सकता है ये कौन मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेगा। आपका रुचि किधर है, आपका झुकाव किधर है? अभी हमारा झुकाव तो किसी के तरफ नहीं है, जनता तो इन दोनों आदमी से तरसता है। हाँ, बिजली की कटौती हो रही है, हाँ, न कहीं रोड बन रहा है, सब लुटहाइये तो हो रहा है। जो भी गद्दी पर बैठेगा वो लुटबे करेगा। कौन सा क्षेत्र है आपका? हमारा क्षेत्र बलिया है। बलिया है। हाँ, वहाँ पे नहीं हुआ कुछ काम? अरे क्या काम हुआ है, वहाँ पर भी दया शंकर लुटते ही हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी जी जी, मैं कह रहे हैं कि बस्ती जनपद से हूँ और अच्छा विकास है, अच्छी व्यवस्था है। आप तो अयोध्या के पड़ोसी हैं, क्या लगता है अयोध्या के मामले में एक बार तरक्की कर रहा। जो भी चोर हैं, जो भी करप्शन हैं, उनको योगी जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और फिर उनको तंबू में आना पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा? जो करप्शन कर रहे हैं, जो चोरी किए हैं, वो कोई भी हो, जांच के, ये जांच का विषय है। जांच के पहले कोई भी चीज मैम संभव नहीं है। हम किसी को चोर या बदमाश नहीं कह सकते हैं, मगर जो जांच एजेंसियां हैं, हम लोगों का विश्वास उसके ऊपर है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब तक हैं, चोर नहीं बचेंगे। चोर नहीं बचेंगे। हाँ, आप बताइए, पहले सवाल सुनिए मेरा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर अयोध्या में हुआ, उसके बाद भी सपा जीत गई, वहाँ बीजेपी हार गई। अब तो चोरी हो गया, क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी अब? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, ये चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, अगर बिल्डोजर से और जेल से अगर बच रहा है तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर उठ रही है। छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, उसको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी के ऊपर एक कलंकित किया जा रहा है। योगी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती। उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, बाकी देश भी परिवार है। इसमें छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो या किसी भी जाति हो, धर्म का हो, अगर बच रहा है तो मुख्यमंत्री जी पे उंगली उठ रही है। इसमें कोई न बचना चाहिए। लगा के जितने अध्यक्ष से लगा के चेयरमैन और सचिव कोषाध्यक्ष तक है, उनको बचने का कोई अधिकार नहीं है। सही है, चंदा चोरी हुई है, जो भी उसमें आरोपी बचने नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये चीज कि जो काम हो रहा है वो अच्छा कर रहे हैं अपनी जान में योगी जी। मसाला खाना बंद करिए, स्वास्थ्य का हानिकारक है। आपसे बात करेंगे, मसाला थूक के आइए आप। जिस तरह से, जैसा कि हम पहले भी मिल चुके हैं इनसे, और आज का जो मुद्दा है, जब 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद भी बीजेपी हार गई अयोध्या से, और समाजवादी पार्टी सिर्फ अयोध्या नहीं जीती, सबसे ज्यादा सीट भी लेकर आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव के कुछ महीने पहले इतना बड़ा मामला, चंदा चोरी का मामला, योगी आदित्यनाथ के सरकार में रहते इस तरह का मामला सामने आया, क्योंकि बीजेपी सनातन की बात करती है, और इस तरह का चूक होना, इतनी बड़ी चूक होना, क्या लगता है बीजेपी वापसी कर पाएगी? क्योंकि अयोध्या के नाम पे तो कई राज्यों में उसने अपनी, होता है ना, किस्मत आजमाया और जीत कर भी आया। यूपी में क्या हाल होगा? देखिए, ये तो पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री थे तो ये चोर पकड़ लिए गए, नहीं तो चोर भी नहीं पकड़े जाते, पूरी मंदिर का ठेका हो जाता लूटने का।
ये पीडीए की सरकार नहीं है, ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। पूज्य महाराज जी राम के हनुमान हैं। जिस तरह से राक्षस लोग आए थे रामचंद्र जी के उस काफिले में, जब वो चल रहे थे सीता माता जी को लेने जा रहे थे, अत्याचारी रावण जैसे का विनाश कर दिए, वही हनुमान जी किए थे ना। उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का कपड़ा स्वाहा करके लंका चले आए थे ना। पूज्य महाराज जी विधानसभा में बैठे हैं लखनऊ में, ये उड़ेंगे, उन्हीं का तेल, उन्हीं का माचिस, उन्हीं का कपड़ा, ये सारे राक्षसों का विनाश करेंगे। और जब अयोध्या सीट हारी थी भारतीय जनता पार्टी, जनता ने जो इतना गलत काम किया था, दूसरे के हाथ में वहाँ की कमान दिया था, उसी समय हम लोग समझ गए थे कि कुछ तो दाल में काला है, ये कुछ खुरापात करेंगे। और चुनाव आते आते उन्होंने खुरापात कर दिया, चोर पकड़े गए ना। भरोसेमंद चंपत राय के हाथ में भी तो कुंजी थी। आप ये बताइए, आपको मैं जिम्मेदारी दे दूं कि बहन जी आपको ये काम संभालना है, आपके मत्थे पे तो लिखा नहीं कि आप चोर हैं, आपके मन में क्या है? गद्दारी किसने किया? जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये अच्छे से निर्वाहन करेगा, वही चोर निकला ना। तो किसी के मत्थे पे तो लिखा नहीं है, गद्दारी किया तो उसको उसका परिणाम मिला, गया जेल ना। पूज्य महाराज जी के प्रदेश में एक दरिंदा, एक चोर, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक चैन स्नेचर, एक रोड होल्ड अप करने वाला कोई नहीं बचेगा। पूज्य महाराज जी हनुमान हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अयोध्या में जीती इसलिए वहाँ चोरी हुआ, इसीलिए हुआ है सब। ये सब आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप बताइए। ये बहुत लंबा खेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राम राज्य की सरकार में और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में भगवान प्रभु राम के हीरे जवाहरात सोने के जड़ित जो है आभूषण, माला, चरण पादुका, सोने चांदी के ईंटें जो है चोर चुरा रहे हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनके कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते थे। और अगर अपराधी थर थर कांपते हैं तो कैसे हिम्मत जुटा लिए वो कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में चोरी करने लगे। और सबसे बड़ी बात है, भगवान प्रभु राम, सवाल नहीं सुने आप मेरा, मैंने कहा, इन्होंने कहा अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है इसीलिए चोरी हुई है। देखिए पहले हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, आपका उत्तर पे हम जा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि भगवान प्रभु राम के सोने चांदी के और हीरे जवाहरात के आभूषण भी चुरा ले गए। और सबसे बड़ा दुख है कि सीता माता के लिए जितने जो है दानकर्ता दान किए थे, उनके आभूषण का, उनके मंगलसूत्र का, उनके जो है मंगल टीका का और उनके मुकुट का, वो भी चुरा ले गए। दर्द तो ये है। और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अयोध्या में जीत गई इसलिए चोरी हुआ। अरे राजनीति अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, चोरी अलग है, राजनीति अलग है। ये जो चोरी हो रही है और विश्व लेवल का कैमरा लगवाए हैं और विश्व लेवल के वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। आप बताइए CISF और जो है STF, PAC, LIU इंटेलिजेंस, UPP सब लगाए गए हैं, तो कैसे चोरी हो रही थी? और चोरी कौन करवा रहा था? सबसे बड़ी बात है कि ये जो चोरी कौन करवा रहा था? कैसे हिम्मत हो गई कि एक नौकर का कि वो चोरी कर रहे हैं? अगर आप अपने घर में एक चौका बर्तन वाली रखती हैं और अगर एक चम्मच गायब हो जाता है, एक कप कहीं गायब हो जाता है, तो दिन भर में 3 बार पूछती हैं उसे कि वो चम्मच कहाँ गायब हो गया, मिल नहीं रहा, अरे वो कप नहीं मिल रहा है। और इतने दिन तक वो चोरी होती रही। ये लोग CC कैमरा क्यों नहीं देख रहे थे? क्यों नहीं? ये सब और पढ़े लिखे लोग हैं। सुनता हूँ एक जो है प्रोफेसर और प्रवक्ता थे और दूसरे जो है IAS थे और तीसरे एक डॉक्टर थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। दुख तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोग वहाँ उस ट्रस्ट में हैं, देख रेख करने वाले, तो क्यों नहीं देख रहे थे? जानबूझ के चोरी करवा रहे थे। कौन करवा रहा था? भाजपा करवा रहा था। और कौन कर? बता दे, काली टोपी अगर वहाँ अगर आदरणीय चंपत राय जी न होते ना, चंपत राय जी न होते तो ये जो चोर थे, ये चोर चंपत राय को भी चंपत कर जाते। ये तो चंपत राय की देन थी कि वो आके सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए। वो
ये तार काट दिए थे कैमरे का, उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरा गोपनीय लगवाया, चोरों को पकड़ा और फिर आ करके उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ हो रही है, इसको अब आपको देखना है, तब जा करके वो चोर आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी इसमें बहुत बड़ा चोरों का सरदार पकड़ा जाएगा। चोरों का सरदार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चोरों का सरदार, 1 महीना इंतजार करिए, अभी जांच होने जा रही। चोरों का सरदार आएगा, पूरा 140 करोड़ जनमानस उस चोर के सरदार को बताएंगे कि ये था चोर का सरदार। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष के नेता अनर्गल का प्रलाप कर रहे हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है और वो क्या कर रहे थे, चोरी हो गई। चोरी यहाँ अपना सगा लड़का, सगा बेटी घर से लाखों रुपए के आभूषण लेकर के भाग जाती है, उसमें कौन से वो होता है। कुल मिला करके जो वहाँ पे रखे गए थे और जो जिन लोगों ने वहाँ पे चोरी करवाई है, वो भगवान को यहाँ एक बार थोड़ी, वो तो कई बार लूटा गया है। वो राम मंदिर हो चाहे हमारा सोमनाथ मंदिर हो, तो कई बार आक्रांताओं ने लूटा है और फिर उसी तरह हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा निंदनीय सवाल तो ये उठ रहा है कि सूबे के मुखिया के रहते अयोध्या जैसे नगरी में चोरी हो गई। देखिए, नगरी अयोध्या नगरी कोई अब कहीं दूसरी जगह से नहीं आई, वहाँ भी चोर हैं। ऐसा नहीं, जहाँ पे देवता रहते हैं वहाँ राक्षस भी रहते हैं, ये हर युग में रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब क्या होगा? कुछ नहीं, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई है नहीं। और ये लोग सिर्फ ये करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया जब वक्फ बोर्ड में लुट गया तो आज तक का किसी ने नहीं उठाया। हाँ, हमारे राम मंदिर में चोरी हुई है, हमारा दान का पैसा हमारे भक्तों का था, करोड़ों लोगों की आत्मा को ठेस पहुंची है और उसको फिर पुनः लाया जाएगा। ये हमारी सुन लीजिए, अब तक तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करते थे, पेपर चोरी करते थे, छात्रों के साथ अन्याय करते थे, अत्याचार। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी करवा रहे हैं ये लोग। लगता है 2027 में क्या होगा? 2027 में क्या होगा ये बताइए। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। मैडम, आपको ये जो पीडीए है ना, पीडीए जो ट्रेनिंग देती है, चोरी करो, लुच्चाई करो, लफंगई करो, बलात्कार करो, हत्या करो, रोड होल्ड अप करो, चैन स्नेचिंग करो, बस लूट लो, लोगों को मार दो, ये समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई। पीडीए 27 सीट अगर पा जाए 27 में तो आप बताइएगा, नाम बदल देंगे। ये 27 सीट इनको बोहनी नहीं होगी। पीडीए या इंडिया गठबंधन? अरे उन्हीं को मान लीजिए। करेक्शन भारतीय जनता पार्टी 320 सीट ला करके 27 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने 100 सीट छोड़ देगी, मतलब विपक्षी के लिए ना, ये कह रहे हैं ना। उसमें भी हमारा वो बंटवारा है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। चलिए ठीक है, क्या कहोगे, क्या लगता है? बहुत धन्यवाद पहले आपका। मेरा नाम नवनीत है, बदायूं से हूँ मैं। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कंफर्म है जी। ओके, SIR पर हम लोगों का काम चल रहा है। ये बीजेपी तो देखो, बंगाल में अभी 4000 EVM जली थी, आपने देखा होगा। और ये वोट काटते हैं केवल हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, राम। वो स्ट्रेटजी अब यूपी में काम नहीं आएगी? नहीं, अब तो हम लोग ग्राउंड 2 जा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड वालों को टिकट दिया जाएगा, सर्वे। ये भैया यहाँ पे अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, भाजपा वालों ने किया क्या है? केवल हिंदू मुसलमान के लिए जो है पब्लिक को लड़ाया है। हिंदू मुसलमान जाति धर्म की लड़ाई लड़ी है। आज तक कहीं पे कुछ विकास तो किया नहीं है। अगर देखा जाए तो हमने तो आज तक कुछ विकास देखा नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ यूपी में, विकास नहीं हुआ है। मुझे वापस आए, क्या लगता है अयोध्या डिसाइड करेगा इस बार सत्ता किसके हाथ में होगी? अयोध्या मंदिर है, जो मंदिर तो सदैव देखिए, जो रक्षक हैं जो भी उनके देख रेख में रहते हैं, बराबर ये काम होता रहता है। चाहे गुम्बद के समय देखिए, चाहे मंदिर टूटा उस समय के देखिए, आज भी ये रक्षक लोग हमेशा उस पर बराबर नीतियों के हिसाब से बराबर घटनाएं होती हैं। कौन आएगा 2027 में? 2027 में विपक्ष आएगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, पूरे देश की जनता साथ में है, केंद्र में, राज्य में। चलिए, अयोध्या जो है, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि अयोध्या में जो हुआ 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में 80 में से 34 सीटें जीत कर आई और अब विधानसभा चुनाव में, और इस तरह से अयोध्या का मामला फिर से एक बार काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच आ गया है। और ये अब देखते हैं कि ये जो अयोध्या है ये कितना अपनी भूमिका निभाता है विधानसभा चुनाव में। खैर, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।